2019 Business Administration Department from University of St. Campus, Larkana. A project of Business Law and Taxation, which is assigned by Ma'am Shagufta Salim Sheikh. दोस्तों, आप मार्केट जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो हर प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जा रहे हैं चाय की पत्ती खरीदने के लिए और उसकी प्राइस है 100 रुपये। तो कई एलिमेंट्स हैं जिसने कि उसकी प्राइस 100 रुपये बनाई है। फॉर एग्जांपल 50 रुपये उसको बनाने की कॉस्ट, 40 रुपये बनाने वाले का प्रॉफिट और 10 रुपये जाते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में एज अ सेल्स टैक्स। अगर आप जॉब करते हैं और आपके एम्प्लॉयर के बीच में सैलरी के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ है कि आपको मिलेंगे 50,000 रुपये और पे डे पे आपके अकाउंट में आते हैं 45,000 रुपये या 34,000 रुपये, तो ये 6 से 8,000 रुपये ये जाते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में एज एन इनकम टैक्स। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, अपने मनपसंद खाने खाते हैं, आपका बिल आता है फॉर एग्जांपल 1500 रुपये, लेकिन आप एक्चुअल पे कर रहे होते हैं 1700 या 1800 रुपये। अब ये जो 2 से 300 रुपये हैं ये जाते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में अगेन एज अ सेल्स टैक्स। तो ये टैक्स है क्या, हम किस लिए इसको पे करते हैं और पाकिस्तान में इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स है क्या। व्हाट इज़ टैक्स? Tax is money that people have to pay to the government. For example, taxes are used to pay for people who work for the government, such as teachers, police, and military. Provide services such as education and healthcare and security. To maintain or build things like roads, bridges, and sewers. टैक्स वो पैसा है जो लोग हुकूमत को अदा करते हैं और गवर्नमेंट ये टैक्स का पैसा हुकूमत के काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अदा करती है। मसलन एक गवर्नमेंट स्कूल है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है गरीबों के लिए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके वहाँ बिना फीस दिए। तो गवर्नमेंट वो पैसे कहाँ से लाएगी कि वो टीचर को उसकी सैलरी दे सके। तो वो पैसा हमारा होता है, हमारे टैक्स का पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है और वो फिर अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को देती हैं, जैसे कि टीचर्स को। अब वो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके पेरेंट्स तो वो खर्चा नहीं उठा सकते, वो तो फीस पे नहीं कर सकते, तो फिर टीचर को कौन देगा फीस? तो टीचर को गवर्नमेंट पे कर रही होती है और वो पैसा हमारे टैक्सेस से जमा किया पैसा होता है। यानी कि गवर्नमेंट ये हमारे टैक्स का पैसा या तो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है या फिर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, जैसे कि रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए और सेवरेज सिस्टम्स वगैरह बनाने के लिए। इन चीज़ों पर गवर्नमेंट ये हमारा पैसा खर्च करती है। टैक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस that are directly paid to the governments by the taxpayers. It is a tax applied on individuals and organizations directly by the government. For example, income tax, corporation, wealth tax, etc. Indirect taxes are applied on the manufacture of sales of goods and services. For example, general sales tax 70%, federal excise duty 10%, sales tax on services 60%, custom duty 20%, etc. टैक्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली पे करते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम टैक्स है
जो कि आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसमें भी आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं टैक्स, या फिर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली टैक्स डालते हैं। वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू टैक्स जमा कराएं, जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे होते। इनडायरेक्ट टैक्स में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए और आपका वहाँ बिल आता है 1500 रुपये का, तो आप वहाँ पे 1500 रुपये जमा कराते हैं, वहाँ पे वेटर को आप 1500 रुपये देते हैं। तो अब ये रेस्टोरेंट की ज़िम्मेदारी है कि इसमें से जितना भी परसेंट जीएसटी चार्जेस होते हैं तो वो उस रेस्टोरेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को ये टैक्स अदा कर दें। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से उस रेस्टोरेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो आपके बिहाफ पे ये इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर दें। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हम किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट में भेज रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आपने खाना खाया है और उसके ऊपर कोई चार्जेस लगे, ठीक है, तो वो चार्जेस जो है वो कंज्यूमर जो होता है वो पे नहीं करेगा, बट जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि आपको वो सर्विस दे रहा है रेस्टोरेंट में, वो आपके बिहाफ पे ये टैक्सेस जमा कराएगा। मतलब कि ये उस सर्विस प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके बिहाफ पे ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट में अदा करा दें। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में पहले नंबर पे आता है जीएसटी टैक्स, जो कि हम 70% रेट से जीएसटी पे कर रहे होते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ आप जो भी दुकान से ख़रीदते हैं उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है जिस पे जीएसटी चार्जेस लिखे हुए होते हैं। तो जीएसटी जो है वो 17% चार्ज होते हैं। उसके बाद फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आता है जो कि है 10%, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये 60% है। और कस्टम ड्यूटी, यानी कि आप जो भी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, जो भी चीज़ आप आउट ऑफ कंट्री मंगवाते हैं, उस पे 20% चार्जेस लगते हैं। और वेल्थ होल्डिंग टैक्स जो है वो 10% होते हैं, यानी कि जितना भी पैसा आप रखते हैं उस पे आपका टैक्स लगेगा 10%। तो ये शरह है इनडायरेक्ट टैक्स की, जो कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा कर रहे होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स और इनकम टैक्स शामिल होते हैं। तो आज बात करते हैं इनकम टैक्स पे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द गवर्नमेंट which is based on person's income। ये टैक्स गवर्नमेंट लोगों की आमदनी पे लगाते हैं, यानी कि जितनी आपकी आमदनी होगी एक साल में, तो आप उस हिसाब से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स अदा करेंगे। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज रखी हुई है कि कितनी आमदनी पे आपको कितना % टैक्स अदा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो फर्स्ट वन इज़ the tax rate is 0 for those individuals who earn money up to 4 lakhs per year of income। पहली कैटेगरी में अगर आपकी इनकम एक साल में 4 लाख तक बनती है तो उस पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेंगे, यानी कि 0% इनकम टैक्स होगा। इन द सेकेंड कैटेगरी द टैक्स रेट इज़ 1000 for those individuals who earn money above 4 lakhs to 8 lakhs per year of income। दूसरी कैटेगरी में अगर आपकी आमदनी एक साल में 4 लाख से ज़्यादा
8 लाख तक के हैं तो आपको इस 1000 रुपया जमा कराना होगा। In the last one category, the tax rate is ₹2,000 for those individuals who earn money above 8 lakh to 12 lakh। तीसरी कैटेगरी में अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा 12 लाख तक बनती है एक साल में तो इस पर आपको 2000 रुपये टैक्स के अदा करने होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी टैक्स पर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी इज अ बोर्ड बेस्ड कंजप्शन टैक्स लेव्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम देख या छू सकें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, क्लोथ्स एक्सेट्रा। वहीं सर्विस का मतलब है कि जिसको हम देख या छू नहीं सकते पर उसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट। तो अब हम बात करते हैं जीएसटी टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे अब आ गया है जीएसटी, जिसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक कर दिया गया है। इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो गए हैं टैक्सेशन सिस्टम में। तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी सिस्टम कैसे डिफरेंट है प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। दोस्तों, प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर तक पहुँचने से पहले कई सारे लेवल से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर, फिर रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए टैक्स रेट है 10%। जो प्रोड्यूसर हैं उसने 50 रुपये का कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल ख़रीदा और 50 रुपये का उसने प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल हो गया 100। अब 100 रुपये पे 10% यानी कि 10 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, जो कि वो प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड करेगा, तो होलसेलर को पड़ेगी वो 110 रुपये की। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 10 रुपये, तो 110 प्लस 10 हो जाएंगे 120 रुपये। फिर उसको भी गवर्नमेंट को 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो होते हैं 120 का 10% इक्वल टू 12 रुपीज़। तो अब वो रिटेलर को पड़ेगी 132 रुपये की। तो ऐसे ही रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, तो हो जाएंगे 124 रुपये एंड टैक्स बनेगा 124 रुपये का 10% यानी कि 14.2 रुपये। तो फाइनली वो कंज्यूमर को मिलेगी 156.2। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रोड्यूसर हैं वो एक बार टैक्स पे कर चुका है तो प्रोडक्ट पे, तो जो होलसेलर है वो भी उसी प्रोडक्ट पे दोबारा टैक्स पे कर रहा है, एंड जो रिटेलर है वो भी फिर से उसी प्रोडक्ट पे दोबारा से टैक्स पे कर रहा है। तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, जिसमें हम कास्केडिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों, जो प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइस हायर हो जाती है और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे चला जाता है। अब इसी एग्जांपल में हम बात करते हैं जीएसटी सिस्टम की। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल ख़रीदा और 50 रुपये उसने प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो अब वो जो उसको टैक्स देना होगा वो उसकी वैल्यू एडिशन पे देना होगा, यानी सिर्फ 50 रुपये, मतलब कि 50 रुपये का 10% यानी कि 5% 5 रुपये टैक्स देना होगा। तो वो प्रोडक्ट अब होलसेलर को मिलेगा 105 रुपये में।
अब होलसेलर भी इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, जो हो जाएगा 115 रुपये। उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे करना होगा, मतलब उसको 10 रुपये पे 10% यानी कि 1 रुपया टैक्स पे करना होगा। तो वो रिटेलर को पड़ेगी 116 रुपये की। तो अब सिमिलरली रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद हो जाएगी 126 रुपये में। एंड उस पे भी सिर्फ वैल्यू एडिशन यानी कि प्रॉफिट पे ही टैक्स पे करना होगा, जो कि 10 रुपये का 10% यानी कि 1 रुपया टैक्स पे करना होगा रिटेलर को। तो वो कंज्यूमर पे पड़ेगी 127 रुपये में। तो दोस्तों आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट पड़ता था वो 150.2 रुपये % का, और जो करंट सिस्टम है जीएसटी सिस्टम है उसमें जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट पड़ता है वो सिर्फ 127 रुपये का पड़ता है। तो इसमें लगभग 29-30 रुपये का फ़र्क आ गया है। दोस्तों मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। इसमें एक टर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने इसमें नहीं समझाया। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, के जो टैक्स हैं ये प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर के एक बार पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो फिर जो गवर्नमेंट है उनको फिर वापस दे देती हैं, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो व्हाई वी पे टैक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। The concept of taxation is also important to business because government can fund this money back into the economy in the form of loans or in other funding forms. Taxes help raise the standard of living, the stronger and higher the level of consumption and most likely is. किसी भी मुल्क के लिए टैक्स क्यों ज़रूरी है? टैक्स का तस्वुर कारोबारी इदारों के लिए अहम है, क्योंकि हुकूमतें इस रकम को कर्ज़ों या दीगर फंडिंग फॉर्म्स की सूरत में मईशत में वापस फंड कर सकती हैं। मायारे ज़िंदगी जितना बुलंद होगा, सबसे ज़्यादा इम्काने खपत की साथ ही इतनी ही मजबूत और ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स के हम क्यों पे करते हैं और टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली यही था दोस्तों टैक्सेशन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।